बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल बहुत दिलचस्प बन गई है। उसकी वजह यह है कि काफ़ी अरसे से हुकूमत वक्त और PDM के लोग ये इसरार कर रहे थे इमरान खान से और PTI से कि आप अपने जो रिज़ाइन आप लोगों ने किया हुआ है कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए हुए हैं, आप उन इस्तीफ़ों को वापस ले लें और कौमी असम्बली के अंदर बैठकर, पार्लियामेंट के अंदर बैठकर मुल्क के मामलात सियासी तौर पर हल करें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। और ये बात जो है स्पीकर जो है कौमी असम्बली के उन्होंने भी की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की और नून लीग के रहनुमाओं ने भी काफ़ी दफ़ा इस बात को दोहराया। लेकिन इमरान खान का या PTI का अपना एक मौक़िफ़ रहा है और उन्होंने कहा है क्योंकि हमने जो मजमूई तौर पर जो इस्तीफ़े दिए हैं वो पहले के डिप्टी स्पीकर भी कबूल कर चुके हैं और अब भी आपने उसमें से 7, 8, 9 जो लोग उन लोगों का जो है रिज़ाइन है कबूल कर लिए हैं। तो इस तरह नहीं हो सकता पिक एंड चूज़, अब सबको जो है एक्सेप्ट करें। लेकिन हुकूमत ये बात नहीं मान रही थी। लेकिन कल अचानक से ये खबर आ गई कि स्पीकर ने 35 इस्तीफ़े जो हैं वो उनमें से कबूल कर लिए हैं और इनमें तकरीबन PTI के वो तमाम लोग शामिल हैं जो सफ़े अवल की क़यादत में शुमार होते हैं, जो बहुत वोकल हैं, जो PTI का मौक़िफ़ बड़े जानदार तरीके से अदा कर सकते हैं और बड़े मुतहर्रिक और फ़ाल शख्सियत के मालिक हैं। तो उन सब लोगों को जो है अब पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि 2-3 दिन पहले ही PTI ने ये फैसला किया है कि वो कौमी असम्बली में जाएगी और उनके लोग भी वहाँ जाएंगे ताकि एक तो यह है कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को टफ टाइम दिया जा सके। दूसरा यह है कि अगर कौमी असम्बली जाती है, टूटती है, डिज़ोल्व होती है, नई हुकूमत बनती है निगरान, तो फिर यह निगरान हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हुकूमत की नुमाइंदगी करता है, जबकि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो अपोजिशन की नुमाइंदगी करता है और इन दोनों की रजामंदी से ही आगे जो निगरान काबीना बनती है या प्राइम मिनिस्टर बनता है वो मुंतखब किया जाता है। और वहाँ इस वक्त जो है 20 मुनहरिफ अरकान जो है PTI के, उनकी क़यादत पे राजा रियाज बैठे हुए हैं जो बिल्कुल ही हुकूमत के इशारे पर चल रहे हैं। इसलिए PTI को ये खदशा था कि कहीं राजा रियाज ही अपोजिशन लीडर की हैसियत से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मिलकर अगले निगरान सेटअप के लिए अपना किरदार अदा करने की पोजीशन में ना आ जाएं। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्या हम कुल जो 30-35 लोग हम भेज देते हैं कौमी असम्बली में, वहाँ जाकर एक तो यह है कि इस कार्रवाई में हिस्सा लेंगे, दूसरा अपना जो अपोजिशन लीडर है वो इनमें से मुंतखब करवा लेंगे क्योंकि मेजॉरिटी का जो बंदे होते हैं वही अपना अपोजिशन लीडर चुनते हैं। लेकिन हुआ यह है कि इसके खबर के आते ही स्पीकर ने फौरी तौर पर उनमें से जो 120 जो इस्तीफ़े पड़े हुए हैं PTI के, उनमें से 35 लोगों के रिज़ाइन जो हैं, इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल कर लिए हैं। हालांकि पहले कौमी असम्बली के स्पीकर का ये मौक़िफ़ रहा है, 3 शराइत रही हैं बल्कि कि मैं एक तो यह है कि हाथ से लिखा हुआ रिज़ाइन होना चाहिए, दूसरा यह है कि हर फर्द, हर MLA इंडिविजुअल तौर पर, इनफरादी तौर पर मेरे सामने पेश हो और वो आकर बताए कि मैं बग़ैर किसी जो है दबाव के, किसी प्रेशर के, मैं अपनी मर्ज़ी से रज़ाकाराना तौर पर अपना जो है रिज़ाइन पेश कर रहा हूँ। और तीसरा, क्योंकि ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर समात है, इसलिए जब तक अदालत फ़ैसला नहीं करती मैं किसी भी किस्म का जो है फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं हूँगा। लेकिन ये तीनों शराइत जो हैं अब अभी तक जो हैं वो पूरी नहीं हुई। ना तो इनफरादी तौर पर कोई वहाँ MLA पेश हुआ है, ना किसी ने हाथ से लेकर दिया है, ना ही अभी तक इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया है। लेकिन अचानक से जो ही हुकूमत के ऐवानों को, हुकूमत के लोगों को पता चला है कि PTI आ रही है कौमी असम्बली में, तो उन्होंने इन 3 शराइत को एक तरफ रखते हुए 35 इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल कर लिए हैं। अब ज़ाहिर है मकसद उनका भी यही है कि हमें किसी किस्म की जो है हम दबाव से बच सकें। लेकिन फ़ौरन ही PTI की तरफ से ये खबर आ गई है कि इन 35 जो सीटें हैं या वैकेंसीज़ हैं या जो नशस्तें हैं, हल्के जो हैं, इनमें अब इमरान खान अकेले ही इलेक्शन जो है कंटेस्ट करेंगे। और साथ ही ये कहा गया है कि अगर आप 35 इस्तीफ़े कबूल कर रहे हैं तो बाकी जो आपके बचे हुए हैं वो भी आप सारे फौरी तौर पर एक्सेप्ट करें। और फिर ये अब एक दलील भी बन जाएगी PTI के पास अदालत में जाने की, जहाँ ये केस ज़ेर समात है कि जब 35 इस्तीफ़े कबूल हो सकते हैं बग़ैर जो है इनफरादी तौर पर पेश होने के स्पीकर के सामने और बग़ैर जो है हाथ की तहरीर के और बग़ैर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले ही, तो फिर बाकी इस्तीफ़े जो है वो भी कबूल किए जाएँ। तो इस तरह
अब पीडीएम पर भी जो है दबाव बढ़ जाएगा, और कौम के सामने भी ये जो दोहरा म्यार है, दोगलापन है हुकूमत का, वो भी जो है खुलकर सामने आ जाएगा। और अगर ये 35 हल्कों में इलेक्शन होते हैं तो फिर, और सब हल्कों में ही जो है इमरान खान खड़े हो जाते हैं, तो फिर ये दुनिया की जो एक तारीख है सियासी, उसमें एक नया अजूबा हो जाएगा कि एक बंदा जो है पहले भी 6 सीटों पर इकट्ठे खड़ा होकर बैक वक्त जीत चुका है और 35 सीटों पर फिर खड़ा हो गया है। अब ये नहीं पता कि कौन कितनी सीटों में वो विन करता है या कितनी सीटें लूज होती हैं, लेकिन ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि 35 सीटों पर एक बंदा जो है वो खड़ा हो गया है। और फिर ये कंपेन चलेगी, पीटीआई के लोग मुतहरिक होंगे ज़ाहिर है 35 हल्कों में, और जलसे जुलूस होंगे और एक सियासी माहौल बनेगा। इससे पीटीआई का जो नैरेटिव है मज़ीद मुस्तहकम होगा, इमरान खान की पॉपुलरिटी मज़ीद बढ़ेगी, हुकूमत के ऊपर दबाव जो है उसमें मज़ीद इजाफा होगा, और फिर इसी तरह जो है पेचीदगियाँ और मसाइल जो है हुकूमत के हवाले से बढ़ती जाएंगी। तो लेकिन ये बात तय है कि कल के इस्तीफ़े कबूल करने के बाद कौम के सामने भी ये बात आ चुकी है कि हुकूमत कहती कुछ है करती कुछ है। पहले ज़िद की गई, इसरार किया गया और कहा गया कि किस हर सूरत में पीटीआई ऐवान में आए। जब उन्होंने ऐवान में जाने का फैसला किया तो अचानक से आपने 35 इस्तीफ़े कबूल करके अपनी खुदी बात को जो है उसे झूठा साबित कर दिया। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने आहिस्ता आहिस्ता पिछले 3-4-5 महीने के दौरान ना सिर्फ पूरा सिस्टम जो है उसकी असलियत कौम के सामने जो है वो खोल दी है, बल्कि मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है और उसके जो इस वक्त की जो क़ियादत है, उनका जो दोगलापन है और जो दोहरा म्यार है वो भी कौम के सामने खोल कर आ गया है। अब देखते हैं कि आगे हुकूमत बाकी जो बचे हुए इस्तीफ़े पड़े हुए हैं वो कबूल करती है या इसके जो है या क्या जवाब देती है। और फिर जो है पीटीआई का यही मौक़िफ़ है कि क्योंकि पंजाब भी और आज खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी डिज़ोल्व हो चुकी है, तो 66% इस वक्त पाकिस्तान में जो वो हल्के हैं जहां इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इसलिए आप यकीनी समझें कि आने वाले चंद दिनों के दौरान ही वफाकी हुकूमत भी और जो कौमी असम्बली वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी और मुल्क एक नए इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इसको शेयर करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, उस वक्त तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।